नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश वर्मा आज फिर आपके साथ एक नए विषय को लेकर के। दोस्तों, मैंने महसूस किया है कि अगर इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो हमारे व्यक्तित्व में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं और जीवन खुशनुमा हो सकता है। पहली बात यह है कि जो धन, जो पैसे आपको प्राप्त हो रहे हैं, क्या किसी को खुशी देकर के आ रहे हैं? किसी को अशांत करके तो नहीं आ रहे हैं? किसी को तकलीफ़ देकर के तो नहीं आ रहे हैं? अगर किसी को दुख देकर के आपने धन को प्राप्त किया है तो वही धन आपके घर की शांति, आपके घर का चैन समाप्त कर देगा और वो पैसा अपने साथ आपके द्वारा मेहनत से कमाए हुए पैसे को भी किसी न किसी बहाने लेकर के चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, जो धन की कमाई आप कर रहे हैं वो उसके बदले में किसी को खुशी और शांति देकर के आया हो। अगर ऐसा है तो उसका ज़्यादा असर आपके परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाला है। दूसरी बात, जो भोजन आपके घर में पक रहा है वो भोजन किन मनोभावों, किन भावनाओं के साथ पकाया जा रहा है। अगर वो भोजन बहुत प्रेम, स्नेह, आदर के साथ बनाया जा रहा है तो उस भोजन को पाने वाले लोगों के मन पर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। इस भोजन को खाने वाले लोग रोगों से लड़ने की शक्ति पाते हैं और अपने कार्य को करने की ऊर्जा पाते हैं। वहीं अगर इस खाने को नाराज़गी, क्रोध और दुख के साथ पकाया जा रहा है तो उससे ज़्यादा दुख इस भोजन को पाने वाले लोगों के मन पर पड़ता है। याद रखिए, ये भोजन खाने वाले की भूख को तो शांत कर देता है लेकिन उनके मन पर बहुत विपरीत असर डालता है, अशांत कर देता है। इसलिए भोजन बहुत श्रद्धा, आदर और प्यार के साथ बनाया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हम किसी साधु संत के हाथ का बनाया हुआ भोजन पाते हैं तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि इस खाने को बनाने वाले उन संत की जो मनोदशा है वो बहुत आध्यात्मिक है, बहुत प्रेमपूर्ण है, बहुत सम्माननीय है। उनके मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं है। उस दौरान उन्होंने उस भोजन को तैयार किया है। और आपने और भी देखा होगा कि जब कुएं पर या जंगल में कुछ दोस्त मिलकर के भोजन तैयार करते हैं और वहाँ पर भोजन पाते हैं तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। तीसरी बात यह है कि कार्य को करते समय करने वाले का जो मानसिक हालात होते हैं, मानसिक सोच होती है, उसका असर उस कार्य पर पड़ता है। यदि करने वाला व्यक्ति दुखी है, अशांत है, परेशान है तो उस कार्य का जो परिणाम है वो उतना संतोषजनक नहीं होगा। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि कार्य को करने वाला व्यक्ति खुश हो, प्रसन्न हो, किसी चीज़ को लेकर के उसके मन में संताप ना हो। और यदि ऐसा कुछ है तो उसको पहले प्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए, उस कार्य से मिलने वाले परिणामों से उसे अवगत करवाया जाए तो वो भी खुश होगा। इसलिए ये 3 चीज़ें याद रखें। एक, आप के घर में आया हुआ धन किसी को बेचैन करके ना आया हो, किसी को दुखी करके ना आया हो। दूसरा, घर में बन रहा भोजन बहुत ही प्रेम, श्रद्धा, सम्मान, स्नेह से तैयार किया गया हो। तीसरा, आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को पूरी लगन, श्रद्धा और शिद्दत के साथ करें ताकि
उस कार्य के परिणाम सकारात्मक हो, संतोषजनक हो। दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, अपनों के साथ शेयर करें और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।